हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के पीवाईक्यू। ये वीडियो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले बार में ऑडियो ही नहीं आया था उसमें। तो देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका सीजीपीएससी 2015 में आया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको क्वेश्चन बता दिया रहता है कि हमको क्वेश्चन के अनुसार निष्कर्ष निकालना है या फिर हमको अपने आप से निष्कर्ष बनाना है उसमें, ठीक है। तो देखो, वक्तव्य क्या है कि योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, कि योग्यता जो है वो गरीब व्यक्ति की क्या है, पूंजी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमसे पूछा है कि एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है। एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्यों? क्योंकि हमको बता दिया है ना कि योग्यता है गरीब व्यक्ति की क्या, पूंजी। तो गरीब व्यक्ति की पूंजी क्या है, योग्यता। तो योग्यता से वो क्या बना सकता है, अपने लिए कुछ भी बना सकता है, अपने लिए संसाधन क्रिएट कर सकता है। तो एक गरीब व्यक्ति की पूंजी कमा सकता है कब, अगर उसमें योग्यता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया, सहायक परियोजना क्षेत्रफल VAPR 2021 में कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निर्णय कीजिए कि दी गई मान्यताओं में से कौन सा उसके अंतर्गत आता है। तो देखो, कथन क्या है, डीजल की कीमत बढ़ने से सभी सामग्रियों की कीमत बढ़ जाती है। हमको ये बताया कि डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो सामग्री की भी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मान्यता क्या क्या है, मान्यता बोल दिया है, मतलब मान्यता हम कहां से लेते हैं, मान्यता हम समाज से लेते हैं और अपने दैनिक जीवन से। दैनिक जीवन से हम मान्यता को लेते हैं। एक मिनट, दैनिक दैनिक जीवन, एक मिनट रुको, दैनिक जीवन से हम मान्यताओं को लेते हैं। तो देखो, डीजल की कीमत बढ़ने से सभी सामग्रियों की कीमत बढ़ जाती है। तो मान्यता क्या है कि मुख्य यातायात मुख्यतः डीजल पर निर्भर करता है क्योंकि पहले आपके पास ट्रेन हुआ करते थे डीजल वाले, डीजल इंजन के, और अभी ट्रक होती हैं और अलग अलग तरीके से डीजल हमको डालना पड़ता है। डीजल की आपकी पनडुब्बियां होती हैं, शिप्स होते हैं, है ना। इसलिए यातायात मुख्यतः डीजल पर निर्भर करता है, ठीक है। ये व्यापारी डीजल के मूल्य में मूल्य वृद्धि का दुरुपयोग करते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वो दुरुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो केवल पहला, तो पहला किसमें, देखो ऑप्शन नंबर ए, कि केवल पहला हमारे लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सीजीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया है। वक्तव्य क्या है, देखो कि प्रत्येक, मतलब हर की बात हो गई है, सभी की बात हो गई, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। क्या निष्कर्ष निकालोगे आप इससे? तो देखो, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है। पाठक की तो बात नहीं है, पाठक नहीं होते बोल रहा, पाठक की तो बात ही नहीं हो रही है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, इसकी भी बात नहीं हो रही है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ये भी नहीं है। यहाँ पे कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, ये सही हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि सभी पुस्तकालयों में पुस्तकें हैं ना। तो कोई भी पुस्तकालय पुस्तक विहीन नहीं है, रहित नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आया है परियोजना क्षेत्रफल VPR 2021 में आया है कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सब कुछ सत्य है। अच्छा, सब कुछ सत्य है मानोगे आप कथन में, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष कथन से प्राप्त होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा प्राप्त होता है। कथन क्या है, कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमत विदेश में बहुत कम हो गई थी। कोरोना काल में क्या हुआ है, जो कच्चा तेल है उसकी कीमत विदेश में क्या हुई है, कम हुई है, ये हमको बोल रहा है। तो निष्कर्ष इससे क्या क्या निकल सकता है कि भारत ने उस अवधि में तेल का भंडारण कर लिया था। तो ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि भारत की तो बात नहीं हुई ना यहाँ पे। और हमको सत्य मानना है क्या, कथन को, हमको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। उत्पादित कच्चे तेल की मांग बढ़ गई, ये भी नहीं, क्योंकि इन दोनों की ही बात नहीं हुई है इस कथन में। तो ना तो एक ना तो दो, कहां पे, देखो ऑप्शन नंबर डी, कि ना एक प्राप्त हो रहा है हमको, ना इससे हमको दो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया सीजीपीएससी एग्जाम 2013 में। देखो, छत्तीसगढ़ के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं। तो आप चैनल पर जरूर आके चेक कीजिए वीडियो को। देखो, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीजीपीएससी 2013 में आया कि प्रथम 3 तथ्यों में दी गई सूचना के आधार पर सही उत्तर छाटिए। तो हमको क्या मानना है कि इनके अनुसार हमको सही उत्तर छाटना है, ठीक है। तो देखो, बांध नदी किनारे बने होते हैं, ठीक है। भाखड़ा नंगल एक बांध है, ठीक है। भाखड़ा नंगल कंक्रीट सामान से बना हुआ है, इतनी जानकारी हमारे पास है। इस जानकारी के अनुसार हमको इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये निकालना है। तो देखो, भाखड़ा नंगल नदी किनारे स्थित है, ये सही है। क्यों कि सही है, क्योंकि बांध नदी किनारे होते हैं और भाखड़ा नंगल एक बांध है, तो इसके अनुसार ये सही हो गया। जबकि जो बांध होता है वो नदी में होता है, लेकिन हमको सूचना के आधार पे काम करना है। देखो बोला ना यहाँ पे, सूचना के आधार पर।
तो चलिए, फिर क्या है, सभी बांध कंक्रीट सामान से बने होते हैं? नहीं बोल सकते। यहाँ पे सभी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल भाखड़ा नंगल की बात हुई है। सभी कंक्रीट सामान पहाड़ी क्षेत्रों से उपलब्ध होते हैं। कहाँ से उपलब्ध होते हैं ये हमको नहीं बताया है ना? तो केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आया है सीजीपीएससी एसीएफ 2016 में। क्वेश्चन आया है। आपको सभी क्वेश्चन जिसमें डाउट होगा ना, उसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलना और अब मेरे को कमेंट में पूछ भी लेना। तो देखो, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए कि कुल, ये कुल की जगह कुछ होगा ना, कुल लोग क्या होता है? कुछ लोग होता है, कुछ है ये कि कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं। सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता है। अच्छा, तो देखो, हमको क्या बोल रहा है, इन कथनों में दो ऐसे कथन है जो एक साथ सही तो नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से ऐसे कौन से दो कथन है जो एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। देखो, आप एक बात बताओ मेरे को कि अगर कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते होंगे, तो ये दोनों तो एक साथ सही हो सकते हैं, 1 और 3। जबकि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 और 3 है कि सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता है, ये दोनों गलत हो सकते हैं एक साथ। क्यों गलत हो सकते हैं एक साथ? क्योंकि एक में बोल दिया है सभी और एक में बोल दिया है कोई भी, और एक में एकदम पॉजिटिव और एक में एकदम नेगेटिव है, तो ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत जरूर हो सकते हैं। तो देखो, 2 और 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। सहायक परियोजना क्षेत्रपाल VAPR 2021 में क्वेश्चन आया है कि कुछ स्थानों पर भूकंप तब आएगा जब वनोन्मूलन होगा। अच्छा, भूकंप कब आएगा? जब पेड़ गिरेंगे, पेड़ कटेंगे, वनोन्मूलन होगा जब वहां का, है ना? यदि वन रोपण होगा तो क्या होगा? एक बात बताओ मेरे को, अगर पेड़ कट रहे हैं तो भूकंप आ रहा है, अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो भूकंप नहीं आएगा। तो कहां पे है? देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अगर पेड़ कटने से भूकंप आ रहा है तो पेड़ नहीं कटने से, पेड़ लगाने से भूकंप नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और एक कब का क्वेश्चन है? देखो, 2021 का, मतलब अभी अभी का क्वेश्चन है, कुछ समय पहले का। ये है हमारा PSC 2003 का क्वेश्चन। कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, और इनमें पुरुष होते हैं। अच्छा, मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और इनमें कौन होते हैं? इसमें पुरुष होते हैं बोल रहे हैं हमको। इससे क्या निष्कर्ष आप निकालोगे कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती है? महिलाओं की बात नहीं हो रही, तो ये तो गलत हो गया। कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि महिलाओं की बात ही नहीं हो रही है। कुछ पुरुष बुद्धिमान नहीं होते, ये क्यों गलत होगा जबकि पुरुष की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मनुष्य बुद्धिमान है और इसमें पुरुष है, मतलब सभी पुरुष बुद्धिमान होने चाहिए इसके अनुसार, कुछ की तो बात ही नहीं है। तो मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं बोल दिया, वो सबको 100% काउंट कर लिया, इसमें 100% लोगों को उठा लिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोई भी नहीं है इसमें सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 PSC सहायक संचालक 2017 में क्वेश्चन आया है कि एक कथन इस प्रकार दिया गया, एक कथन दिया हुआ है इस प्रकार कि इस फैक्ट्री में अधिकतर कामगार कर्मचारी शहर एक्स से आते हैं। किसकी बात हो रही है? अधिकतर की बात हो रही है, ठीक है। कहां से आते हैं? शहर एक्स से आते हैं। अधिकतर, आप वर्ड को छांटा करो तो देखो, पहला क्या है, तो इसका अर्थ निकालना है हमको। कोई भी ऐसा कामगार नहीं है जो शहर एक्स से ना आता हो। गलत, क्योंकि अधिकतर की बात हुई है, सबकी बात नहीं हो रही है। सभी कामगार एक्स से नहीं आते हैं, सभी कामगार एक्स से नहीं आते, यहाँ पे अधिकतर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक्सट्रीम में हाँ या ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कामगार शहर एक्स से आते हैं, तो देखो आने की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ कामगार शहर एक्स से आते हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं है कि सभी कामगार शहर एक्स से नहीं आते? क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस है और सभी की बात ऊपर नहीं हो रही है, वहां पे कुछ की बात हो रही है, अधिकतर की बात हो रही है। तो सभी में कितना परसेंट वो तो हम नहीं बता सकते, अधिकतर में हम कुछ निकाल के अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है CGPSC एग्जाम 2014 का। कथन क्या है कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। क्या पता वहां पे और अच्छी टेक्नोलॉजी हो और सभी के बारे में यहाँ पे बात भी नहीं हो रही है। भारत प्रदूषित है, ये क्लियर यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, औद्योगिकीकरण की बात हो रही है।
प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है। यहाँ पे भारत से रिलेटेड बात हो रही है। प्रदूषित राष्ट्र में कई ऐसे भी राष्ट्र आ सकते हैं जहाँ पे कंट्रोल हो। भारत प्रदूषित हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ये कंफर्म है। और प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित है। तो जब बन रहा है तो इससे संबंधित है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है की बात हुई है। एक्सट्रीम कंडीशन में होगा ही या तो नहीं ही होगा, नहीं बोल रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी में है ना निष्कर्ष 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कब का आया है? देखो, सीजीपीएससी 2013 में क्वेश्चन आया। यहाँ पे लिखा है इसमें, ये देखो 13 में क्वेश्चन आया, ठीक है। कि इस प्रश्न में एक परिस्थिति के पश्चात, एक मिनट मेरा मॉनिटर बंद हो गया। हाँ, इस प्रश्न में एक मिनट ना, मॉनिटर बंद हो गया क्योंकि इस प्रश्न में एक परिस्थिति के पश्चात दो निर्णय 1 और 2 दिए हुए हैं। परिस्थिति में दी गई सूचना को सही मानते हुए उस आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सा निर्णय सही होगा। देखो, निर्णय करना है हमको, निष्कर्ष नहीं निकालना है। निर्णय हम कैसे करेंगे? अपने ऊपर लेते हुए करेंगे। परिस्थिति हमको दी है, हम उससे उठाते हुए अपने अनुसार इसमें निर्णय करेंगे। तो चलो निर्णय कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है ना, यहाँ पे 2 बिंदु होना चाहिए था जो कि नहीं लगी है। निर्णय के बाद यहाँ पे 2 बिंदु होना चाहिए था जो नहीं लगी है। परिस्थिति, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के 25 से 35% तक विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। क्या बोल रहा है हमको? कि जितने विद्यार्थी हैं उसमें से 25 से 35% विद्यालय नहीं आते सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, इनका एडमिशन हुआ है। तो निर्णय हम क्या लेंगे इसमें से कि उनके अनुपस्थित रहने के कारण को पता लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है उनका, है ना। दूसरा क्या है कि उनके नाम विद्यालय से हटा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमको ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए कि उनका नाम विद्यालय से हटा दे। हमको पढ़ाना हमारी जवाबदारी है। हमको ये पता कर भले करना चाहिए उनके माँ बाप से पूछ के कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो आया है सीजीपीएससी 2019 में कि ए बी का मित्र है। ए किसका मित्र है? बी का। और बी किसका मित्र है? सी का। तो निष्कर्ष इसमें क्या है? निष्कर्ष है कि ए सी का मित्र है। उपयुक्त निष्कर्ष, ए सी का मित्र है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ए बी के बारे में पता है, बी सी के बारे में पता है। क्या पता ए सी को जानता ही ना हो, सी ए से कभी मिला ही ना हो। तो ये क्या है? असत्य है, असत्य है। देखो, अनिश्चित हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित है ना, हमको स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे। और अप्रासंगिक इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हो सकता है कि आप किसी के दोस्त हो, उसका दोस्त आपका दोस्त ना हो, है ना, ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लेखपाल एग्जाम 2017। पिछला क्वेश्चन आया किस में था? पीएससी में आया था 19 में। ठीक है। यदि सुसोदिया सीएम है तब सुसोदिया प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमको कंडीशन दी है कि अगर सुसोदिया सीएम है तो सुसोदिया प्रसिद्ध है, मतलब सीएम है इसलिए प्रसिद्ध है। सुसोदिया सीएम नहीं है इसलिए सुसोदिया प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा, ये एक लाइन में ही हमको पूरा स्टेटमेंट बता दिया है। यह मान्यता, ये कैसी मान्यता है? ये वैध मान्यता है। ये वैध मान्यता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप बोले कि मैं पनीर खाऊंगा क्योंकि मेरे को पनीर पसंद है। आप फिर बोलोगे कि मैं फलाना चीज नहीं खा रहा हूं क्योंकि मेरे को फलाना चीज पसंद नहीं है। तो ऐसे ही है ना ये कि यदि सुसोदिया सीएम है तब सुसोदिया प्रसिद्ध है। तो जब सुसोदिया सीएम नहीं है तो सुसोदिया प्रसिद्ध नहीं है। मतलब सुसोदिया की कोई वैल्यू नहीं है, सीएम पद की वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये वैध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आया है एफसीपीआर 2017 में कि नीचे दिए गए नीचे एक मुख्य वाक्य और उसके बाद 4 वाक्य 1 2 3 4 दिए हैं। क्रमित युग्म में वाक्यों को चुनना है जहां पहला वाक्य दूसरे वाक्य को दर्शाता है और दोनों वाक्य मुख्य वाक्य से तार्किक रूप से संगत है। ठीक है। हर समय जब मैं खुश होता हूं एक नई खोज करता हूं। तो इनमें से कौन सा दो एक साथ संगत कर रहे हैं? जब मैं खुश होता हूं तब मैं नई खोज सोचता हूं बोल रहा है। ठीक है। मैं एक नई खोज नहीं सोचता हूं, भाई मैं सोचता हूं बोल रहा है ना, तो ये नई की तो बात ही नहीं होगी। मैं एक नई खोज सोचा हूं, इसको अपन आगे देखते हैं। मैं खुश हूं, बिल्कुल सही। तीसरा, जब वो खुश होगा तब वो एक नई सोच सोचा है बोल रहा है। तो ये दोनों ही सही है। मैं खुश नहीं हूं, ये भी नहीं, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो रही ना। 3 और 2, जब 3 होगा तो 2 होगा। जब मैं खुश होऊंगा तब मैं एक नई खोज सोचूंगा, क्योंकि हमारे पास वाक्य क्या है? हर समय जब मैं खुश होता हूं तब मैं एक नई सोच सोचता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि संयुक्त वन परीक्षक का है ये क्वेश्चन। ठीक है। संयुक्त वन परीक्षक एक पुस्तक के चयन के संबंध में
एक पुस्तक के चयन के संबंध में निम्न में से किसी विद्यार्थी को कौन सा निर्णय लेना उचित होगा? शिक्षक जिस लेखक के पुस्तक से पढ़ाता हो। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पुस्तक की विषय वस्तु सरल रूप में प्रस्तुत हो। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध हो। तो देखो, ये 4 है हमारे पास एबीसीडी निष्कर्ष। हमको क्या बोला है कि पुस्तक के चयन के संबंध में किसी विद्यार्थी को कौन सा पुस्तक लेना चाहिए, तो हमको और कोई जानकारी नहीं है, बस विद्यार्थी गया है पुस्तक लेने। तो देखो, पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, एक आंसर ये होना चाहिए, या फिर एक आंसर ये हो सकता है कि पुस्तक की विषय वस्तु सरल रूप में प्रस्तुत हो, कि वो ज्यादा जटिल ना हो, तो स्टूडेंट अपना देखे। मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए था पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो, है ना? लेकिन जो आंसर मॉडल आंसर में आया था उस टाइम के एग्जाम में, वो आया था कि पुस्तक की विषय वस्तु सरल रूप में हो, जो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना? अगर बी और सी दोनों ऑप्शन लगाने का होता तब तो हम लगा लेते, लेकिन यहाँ पे आंसर लिया है जो भी इसका एग्जाम लिया था व्यापम में फिर पीएससी, वो ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर लिया, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को मान्यता दे देते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो सकता था कि पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, सिलेबस के अनुरूप हो, क्योंकि अगर पुस्तक में सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन नहीं है, तो अगर वो कितनी भी सरल हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए, है ना? लेकिन अब एग्जामिनर भी कुछ सोचा होगा, तो पुस्तक की विषय वस्तु सरल रूप में प्रस्तुत, तो वो सोचा होगा कि जटिल ना हो, इसलिए वो उसको आंसर लिया होगा। उस टाइम पे इसी को लिया गया था, बाद में अगर आंसर चेंज हुआ होगा तो फिर अपन उसको कह नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। सीजी हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, सारे पीवाईक्यू जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में आते हैं, बीएड, डीएड सारे एग्जाम में आते हैं, वो सब चल रहे हैं। आपका जो एनएमडीसी है सारे एग्जाम के कवर हो रहे हैं, आबकारी का भी, एडीआई का भी, पटवारी, आरआई सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशन है। तो आप चैनल पे आके जरूर चैनल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। और करंट अफेयर का भी है ना, और टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट में दीजिए। थैंक यू।